श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री ब्रजमंडल को वास। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस शनिवार की पावन बेला पर हम यहाँ पर एकत्रित हैम्बर्ग जर्मनी से अभी हमारे भारतवर्ष में उत्तर भारत में एक चर्चा चल रही है। जो सनातन पदयात्रा थी उसको सुनने के बाद या उसमें चलने के बाद लोगों में परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक। बहुत अच्छी बात है सनातन के लिए। हुआ क्या उसमें, अभी जो वृंदावन की एक घटना पूज्य सनातन पद यात्रा के दौरान सभी भागवत वक्ताओं ने और बागेश्वर बाबा ने, भ्राता श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बताया कि ब्रजमंडल मांस और मदिरा मुक्त हो। आज हम अपने भारतवर्ष के अंदर ये सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे ब्रजमंडल में मदिरा और मांस वर्जित हो, बंद हो, बैन हो। अपने भारतवर्ष में, हम पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, अपने ब्रजमंडल के लिए। वो ब्रजमंडल जहां पर मेरे ठाकुर जी रहे, मेरे गोविंद रहे 11 वर्ष 55 दिन, उसके बाद 14 वर्ष के लिए मथुरा चले गए। तो उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, मतलब पादुका नहीं पहनी पैरों में। क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मेरी गाय पादुका नहीं पहनती हैं, तो मैं पादुका क्यों पहनूं? आज वही ब्रजमंडल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अभी भगवान श्री कृष्ण को गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, 5200 वर्ष हुए हैं लगभग। आने वाले समय में क्या होगा? अब वहीं पर वो गायों की दुर्दशा है। खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, खुलेआम मदिरा की बिक्री हो रही है। वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व जो बागेश्वर बाबा ने बताया, वहां पर एक ठेका है, उसका विवाद चला कि वो बंद होना चाहिए। वो एक व्यापारी है, वो भी बोल रहा है मैंने भाई कुछ पैसे दिए जब मैंने लाइसेंस लिया है। तो हमारी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहां के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। अगर ब्रजमंडल में ही आप कट्टी घर का लाइसेंस दे दोगे तो ब्रजमंडल की महत्वता क्या रहेगी? सिर्फ कागजों में ही ब्रजमंडल रह जाएगा, सिर्फ कागजों में। अभी उसके बीच में एक आवाज उठाई थी दक्ष चौधरी ने, बहुत अच्छी पहल। गए वो और वहां पर शराब की दुकान बंद कराने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या?
क्या हुआ? प्रशासन आया और प्रशासन पकड़ कर ले गया। ये वृंदावन नगरी की बात चल रही है, और उठाकर उनको कारागार में डाल दिया। उनका क्या कसूर था? क्या दोष था उनका? क्योंकि वो वृंदावन को मदिरा मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने सही किया, गलत किया? अगर धर्म के हिसाब से सोचे तो सही किया, अगर सरकार के हिसाब से सोचे तो गलत किया। तो उठाकर कारावास में डाल दिया। तो सभी लोगों ने एकजुट हुए और संगठन के रूप में एकत्रित हुए, और आज वो शायद कल वो बाहर आ गए। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? अब भागवत वक्ता हैं, देश विदेशों में बात करते हैं सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की। अगर वहां जाकर लोग देखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ तो मदिरा बिक रही है, यहाँ पर मांस की बिक्री हो रही है। लोगों को क्या उपदेश दे रहे हैं? तो सभी को संगठित होने की जरूरत है। सभी मठाधीशों को, आचार्यों को, भागवत वक्ताओं को, साधु संतों को। हम तो ये कहें पूरा भारतवर्ष ही सुधर जाए, लेकिन ज्यादा नहीं, कम से कम ये तीर्थ धाम तो बचे रहें, अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़े। अगर दक्ष चौधरी को वहां पर कारावास में ले गए तो उनके लिए फंड की व्यवस्था कौन करेगा? भाई वकील को पैसा चाहिए, वो तो एडवोकेट साहब है, उन्होंने बोला कि हम निःशुल्क सेवा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमारे पास ऐसा संगठन होना चाहिए जो भी सनातन के लिए आवाज उठाए। अगर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए तन से, मन से, धन से सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो धीरे धीरे हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। आप रिकॉर्डों के हिसाब से देख लिए, हमारा कौन सा एक देश है? भाई सभी के, ईसाइयों के कितने देश हैं? लगभग 112 देश हैं। इस्लाम कंट्री के लगभग 57 देश हैं। और हमारा भारतवर्ष हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तरक्की की है। 3 जगह बटा हुआ है हमारा देश। नेता कुछ अलग बोलते हैं, सरकार कुछ अलग बोलती है, प्रशासन अलग बोलता है, वो अपने कानून के हिसाब से चलता है। कोर्ट कचहरी वो नेता के किसी ऑर्डर को नहीं मानता है। और साधु संत अलग बोलते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने सरकार के जो कानून लॉ है उसके हिसाब से मानते हैं। नेता अपने हिसाब से मानते हैं। तो बात किसकी करें हिंदुस्तान में? किसी के कहने से कारावास रुका नहीं, दक्ष चौधरी का जाना पड़ा, और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली। तो फिर हमारे साधु संतों का बोलने का, मठाधीशों के बोलने का, आचार्य और भागवतों को बोलने का क्या फायदा? तो एक ऐसा संगठन जरूर बनना चाहिए जो सामंजस्य पैदा करे सरकार के बीच। एक धर्म संसद होना चाहिए कि वहां पर न्याय की व्यवस्था भी जरूर हो। बिना धर्म संसद के हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। अपनी बातों में बनाते रहो हिंदू राष्ट्र, जब चलना ही सरकार के हिसाब से है, चलना ही कानून के हिसाब से है। जो पद पे बैठा है, अभी कुछ दिन पहले भगवान राम के लिए अभद्र टिप्पणी का व्यवहार किया था, प्रयोग किया था कि भगवान में इतनी शक्ति है तो अपनी मूर्ति को ठीक करा ले। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसी बात करेंगे तो आम लोग क्या बात करेंगे? तो इसमें एक अलग से व्यवस्था बनानी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोग कर सके। अब वो आदमी चला गया कारावास में, उसके लिए फंड की व्यवस्था कौन करेगा? इसमें जरूर विचार करना चाहिए। कोई अपने घर का इकलौता है, कोई 2 पुत्र हैं घर में, फाइनेंस की व्यवस्था है या नहीं है, तो सभी को एकजुट होना चाहिए।
सिर्फ बातों से सनातनी मत बनो, तन से सनातनी बनो, धन से सनातनी बनो, मन से सनातनी बनो। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, उसमें ये बोला था कर्म कर्मण्येवादि का रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो कर्म से भी सनातनी जरूर बनो। कल ये परिचय दिया वृंदावन में, उसकी वजह से उनको जमानत मिली। बहुत अच्छी पहल है। अब गौ रक्षा के लिए लड़ते हैं वो नहीं, कितने गौ सेवक लड़ते हैं हिंदुस्तान में भाई। उसका कारण क्या है? गाय जा रही है और उनको लाइसेंस कौन दे रहा है? कट्टी घरों को सरकार दे रही है ना, और बीच में लोग मर रहे हैं, तो सरकार वहीं पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगा रही? सरकार को वहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले चली थी हमारे नॉर्थ इंडिया में कि कैरी बैग यानी कि प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध है। तो जो ऑफिसर है वो कहां जा रहे हैं? दुकानदारों के पास, जो छोटे मोटे रेडी वाले उनके पास जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तुम ये उपयोग करोगे तो आपको ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक बात है, लेकिन आप वहां क्यों नहीं जा रहे जहां पर वो फैक्ट्रियों बन रही हैं? जहां पर वो फैक्ट्रियों बन रही हैं, प्लास्टिक के बैग बन रहे हैं, वहां पर जाकर प्रतिबंध करो। अगर वो बाजार में आएंगे नहीं, मार्केट में आएंगे नहीं, तो कोई यूज नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था को सुधरने की जरूरत है। कानून व्यवस्था सुधर गई तो सब कुछ सुधर जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में डर ही नहीं है कानून का। पैसे वाले के हाथ में कानून है। यहाँ जर्मनी में हम रहते हैं, यहाँ पर सबके लिए कानून बराबर है। यहाँ रात को भी 2 बजे निकलेगा आदमी, सेफ है, क्योंकि कानून का डर है। हिंदुस्तान में नहीं। तो कानून व्यवस्था थोड़ी बदलनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर सनातन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तन से, मन से, धन से, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, इसका आदि मध्य और अंत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी भजन की तरफ चलेंगे, भजन गाएंगे। शनिवार का दिन है। अगर मेरे इस वीडियो से किसी को कोई परेशानी हो तो उसको कृपया ना सुने। हाँ, सुने ही नहीं, और अच्छा लगे तो उसको शेयर करते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसको बंद करें।